सर्कमस्टांसिस में बांग्लादेश का इंडिया जाना नहीं बनता। इट्स नॉट सेफ। एट द एंड ऑफ द डे, किसी को यह बात पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सारे एक ही जमीन से हैं और एक वक्त में हम सारे एक ही थे। ये एक ही मुल्क था। हम एक दूसरे के घरों में, हमारी रोटियां पक के जाती थी, हमारे सालन पक के जाते थे। हिंदू के घर में सालन बना हुआ है तो वो मुसलमान के घर आ रहा है, जब मुसलमान के घर कोई सब्जी बनी है तो वो हिंदू के घर जा रही है। अब हम लोगों ने ना एक दूसरे का नमक खाया हुआ है, लिहाजा हम एक दूसरे की ना ब्रीड को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर कैसा खून है। हम सब कॉन्टिनेंट वाले, हम हैं गंदे लोग, हमें गलाजत फैलानी आती है, हमें लड़ना आता है। यही वजह है कि आज तक हम सिर्फ लड़ ही रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे सियासतदान आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, यही नारे इंडिया में चलते हैं, यही नारे पाकिस्तान में चलते हैं और यही नारे बांग्लादेश में चलते हैं। एंड दोस्तों, इसके बारे में मैंने जो है वो फुरकान भट्टी की वीडियो लेकर आया हूँ। पहले तो मैं आपको पता है कि ये जो सनाउल्लाह खान है इसने भी अपना भड़ास निकाला हुआ था। उसके बाद मैंने जो है वो बाकरी की भी वीडियो आपके सामने रखा। अब फुरकान भट्टी सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट कर रहा है इस वीडियो में। ये तो सीधा सीधा बोल रहा है। अभी जो आपने क्लिप देखिए, आगे देखिए कि अब ये क्या गुल खिला रहा है। इतना मतलब डायरेक्टली हिंदुओं को टारगेट करना। अबे वो नहीं आ रहे तो चलो ठीक है, बांग्लादेशी नहीं आए तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा बीसीसीआई को। लेकिन इसको पहले आप लोग देखो, ये भाड़ा उछल रहा है। इनकी बातें मतलब अजीब सी लगती है। ये जो सलमान अली आगा के बारे में इन्होंने बोला था 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, ये वो सब कुछ, ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। ये सिर्फ बैठ के ऐसे ऐसे करना जानते हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आते हैं इनकी ठोकाई पर। एक दफा फिर से क्रिकेट के कंधों पे रख के बंदूक चलाई जा रही है, क्रिकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफीज को पहले आईपीएल में सेलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद उनको आईपीएल से निकाला गया। फिर बांग्लादेश की तरफ से यह खबर आई कि हमारी टीम, हमारे फैंस, हमारा मीडिया इंडिया में सेफ नहीं होगा, लिहाजा हमारे मैच इंडिया से बाहर शिफ्ट किए जाएं। T20 वर्ल्ड कप में हमारे मैच श्रीलंका में रखे जाएं। और इस टाइम आईसीसी सोच में पड़ा हुआ है कि हमें करना क्या है। यह सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मामला है, एक पॉलिटिकल मामला है। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत हम सियासत से ही करेंगे, पॉलिटिक्स से ही करेंगे। आपको जाना पड़ेगा शेख हसीना की हिस्ट्री में। इंडिया में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती रही है माजी में, पास्ट में शेख हसीना को। अब शेख हसीना का नाम इसलिए मैं बार बार लूंगा अभी कि उनका ताल्लुक डायरेक्ट इस इशू के साथ है। इंडिया का इस टाइम मेन इशू क्या है? इंडिया में रहने वाले हिंदुओं का इस टाइम मेन इशू क्या है? एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में रहने वाले हिंदुओं का मुतालबा यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ कुछ किया नहीं गया। Hindu has been killed in Bangladesh today. A Hindu man named Khokon Das, aged around 45 to 50, in a local village doctor who ran a small pharmacy. यहां पे दोबारा हम शेख हसीना को लेके आते हैं। बांग्लादेश में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि जितना भी शेख हसीना का वोट बैंक था वो हिंदू होते थे। इसी वजह से जब शेख हसीना की हुकूमत गिरी, उसके बाद बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो गए। हिंदुओं के मंदिर वहां पे तोड़े गए, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको जख्मी किया गया। अगर कोई बांग्लादेश में इस बात को डिनाई करता है तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड, हम हकीकत को बदल नहीं सकते। मैं इस टाइम ना इंडिया के साथ हूं ना बांग्लादेश के साथ हूं। मैं सिर्फ क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि क्या चीज क्रिकेट को हर्ट कर रही है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, लोग ये मान के चलते हैं कि शेख हसीना को जितने भी वोट मिलते थे वो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू ही देते थे। लेकिन क्या बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश की नेशनल क्रिकेट टीम का इस टाइम कप्तान कौन है? लिटन दास। लिटन दास एक हिंदू है और लिटन दास को बांग्लादेश में उतना ही प्यार मिलता है जितना मशरफी मुर्तजा को कभी मिला होगा। वो बाय द वे मशरफी मुर्तजा आईपीएल के लोगों में भी है, उसको कब निकालना है या वहां दोगलापन दिखाना है? बांग्लादेश में रहने वाले लोकल लोगों को, मुसलमानों को कोई इशू नहीं है हिंदुओं के साथ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला है। उसकी एक मिसाल ये भी है कि जब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था तब लोकल मुसलमान कम्युनिटी मंदिरों को प्रोटेक्ट करती हुई आपको नजर आई। ये एक सबूत है। अगर बांग्लादेश में रहने वाले लोगों का ये पर्सपेक्टिव है, उनका अगर ये मानना है कि शेख हसीना का वोट बैंक सिर्फ हिंदुओं का वोट बैंक था, तो उनकी बात
कहीं ना कहीं सच भी होती आई है। क्यों? क्योंकि जब शेख हसीना को उनके ही मुल्क में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भाग के कहां गई? हिंदुस्तान। उनको किसने वेलकम किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब लोग बांग्लादेश के ये एज्यूम करते हैं कि शेख हसीना को हिंदुस्तान की या हिंदुओं की बैकिंग है, तो लोगों के डाउट्स इंडिया ने फिर सच साबित भी किए हैं। अब इंटरनेट पे काफी ज्यादा आपको वीडियोस नजर आएंगी जहां पे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा, हो तो बहुत कुछ रहा है और इसमें हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं वीडियो के शुरू में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं, चाहे एक मुसलमान है, चाहे एक हिंदू है, चाहे वो कोई भी इंसान है, हर एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा है। चाहे जहां भी जुल्म हो रहा हो वो गलत है। हर इंसान किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। आप कैसे जुल्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और ये मैसेज मैं इंडिया में रहने वाले रेसिस्ट लोगों को लाजमी दूंगा जो अपने दुश्मन कंट्रीज को जुल्म की नजर होता देखना चाहते हैं। यही फर्क है आप में और हम में। मैं अभी क्रिकेट पे भी वापस आऊंगा। जो बांग्लादेश के साथ इंडिया इस टाइम ज्यादती कर रहा है क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, उस पे भी आऊंगा। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आपके लिए यह जानना लाजमी है कि ये जितना भी इशू है पॉलिटिकल इशू है, इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। और अब खेल को इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, जो कि एक्सपर्ट हैं। उनकी सारी सियासत सिर्फ नफरत के ऊपर चलती है। वो खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और बाद में उस सिचुएशन के साथ वो खेल के अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल के ऑक्शन में मुस्तफीज को डाला जाता है और मुस्तफीज बड़ा महंगा बिकता है। 9 करोड़ का मुस्तफीज बिकता है एट द फर्स्ट प्लेस। ऐसा कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश और इंडिया के हालात बड़े टाइट चल रहे हैं आजकल, तो एक बांग्लादेशी प्लेयर बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के ये लोग कैसे डाल सकते हैं? इन्होंने हर चीज प्लॉट की है। पहले इन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स को अंदर डलवाया क्योंकि इन्होंने ड्रामा क्रिएट करना था। क्या ड्रामा क्रिएट करना था? हिंदू मुस्लिम का। अब मुस्तफीज किस टीम में गए? कलकत्ता नाइट राइडर्स में। कलकत्ता किसकी टीम है? शाहरुख खान की। मैं पिछले 1.5-2 दिन में देख रहा हूं ये बीजेपी के जितने लोग हैं ये शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं उनके मुसलमान होने की वजह से। अब इस टाइम अगर कोई इंडियन खड़ा होके मुझे ये कहे कि इंडिया में तो मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, तो मैं आपको याद करवा देता हूं, इंडिया में कोई मुसलमान किसी मेन सिटी के मेन एरिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। आप झुटलाएंगे इस बात को? आप इनकार करेंगे इस बात से? इंडिया में ढूंढ ढूंढ के मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। आप इनकार करेंगे इस बात से? मतलब ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में। अगर कोई अंधेरे में रहना चाहता है, कोई डिनाइल में रहना चाहता है कि नहीं इंडिया में तो मस्जिद मंदिर का मामला नहीं है, इंडिया में तो मुसलमान कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अगर ये आपने झूठ बोलने हैं तो मेरी जान आई कैन नॉट हेल्प यू। आप डिनाइल में है, आप झूठे हैं और आपके झूठे होने पे मुझे तो कोई डाउट नहीं है। जैसा आपका मीडिया है वैसे ही आप लोग हैं और आपने अब ऐसा ही रहना है क्योंकि आपका कोई इलाज नहीं है। आपको जो ऊपर से डिक्टेट करने वाले पॉलिटिशियंस है ना, उनके दिमाग के अंदर गोबर है और वही गोबर वो आप लोगों को दिन रात फीड करते हैं। अब जो चीज आपको फीड की जा रही है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, वो आपके दिमाग में आ जाती है, वो आपकी सोच में आ जाती है, आपकी जुबान में कहूं तो वो आपके विचार में आ जाती है। आई कैन नॉट हेल्प इट। शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को जो अब शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, कल डेजर्ट वाइपर्स ने IL T20 का फाइनल जीता है। डेजर्ट वाइपर्स का मैच किसके साथ था? मुंबई इंडियंस एमिरेट्स के साथ। मुंबई इंडियंस एमिरेट्स की टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने IL T20 का फाइनल खेला, उसने कल मैच का पहला ओवर कराया। शाकिबुल हसन, उनका ताल्लुक बांग्लादेश के साथ है। तो अगर तो आपके दोगलेपन खत्म हो जाएं तो कल फिर मुंबई इंडियंस एमिरेट्स को भी कहते हैं कि शाकिबुल हसन नहीं खेलेगा, या अंबानीस के सामने आपकी जुबान नहीं खुलती। ये दोगलापन क्यों? आपके जयशंकर साहब अभी बांग्लादेश गए हुए थे, वहां जाके उनके पॉलिटिशियन से वो मिले, बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से भी मिले। अयाज सादिक के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, उनके साथ जयशंकर ने हाथ मिलाए। इंडियन क्रिकेट टीम नहीं हाथ मिलाएगी, पॉलिटिशियन हाथ मिला सकते हैं। कहां है आप लोगों का दोगलापन? ये आपके सियासतदान आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और उनसे ज्यादा आपका सिनेमा आपको बेवकूफ बनाता है। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि हिंदुस्तान में लोग तब तक बनते रहेंगे जब तक सिनेमा है। यहां थोड़े से हालात खराब हो जाएं तो एक फिल्म आ जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें बस क्या पाकिस्तानी चाहिए, अच्छा सुरमा लगा लो, एक वो स्कार्फ पहन लो,
टोपी पहन लो और बस जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोले तो आपने बोलना है आदाब भाईजान। लो जी, ये है पाकिस्तानी। यार तुम लोग क्या 1970 में रहते हो, 1980 में रहते हो? मतलब यहां पे मैं कुछ साल पहले मानना शुरू हो गया था कि इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है आईटी की फील्ड में, लेकिन जब मैं आप लोगों के काम देखता हूं, आई डाउट कि ये कैसी कौम है। इनको कौम कहते हुए भी मुझे अजीब लगता है, ये कैसा हजूम है। अब हजूम को गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। जस्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठा हुआ है, क्योंकि कौमें ऐसी नहीं होती। कौमें करती हैं, नेशंस करती हैं सवाल अपने ठीक पे और अपने गलत पे, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। अब जितने शिद्दत पसंद हिंदू इंडिया में पाए जाते हैं, इस पे भी हमें कोई डाउट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप बांग्लादेश को इस टाइम एक मैच खिला दें अहमदाबाद में, अहमदाबाद की क्राउड जो मोदी के लोग हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बाबर का नाम मिटाओ, बाबर का पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कच्चा चबा जाएंगे बांग्लादेश की टीम को, लेकिन कभी भी बांग्लादेश का मैच अहमदाबाद में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि फिर इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। कितने रेसिस्ट लोग हैं ये अहमदाबाद वाले, कितनी नफरत की निगाह से देखते हैं ये अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को। करवाओ नजर अहमदाबाद में मैच, इन लोगों की असलियत सामने आ जाएगी। इन्होंने पहले भी सेफ खेला था बांग्लादेश के मैच, इन्होंने कलकत्ता में रख दिए थे। अब कलकत्ता क्योंकि ढाका के बिल्कुल पास है, आधे पौने घंटे की फ्लाइट है, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, अब जो इन्होंने जानबूझ के मुस्तफीज को पहले सिलेक्ट किया फिर उसको बाहर निकाला ताकि हालात खराब हों, अब टेंशन किसके लिए है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, आईसीसी के लिए। अब हम थोड़ी देर के लिए जो आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन है जेशा, उनको साइड पे कर देते हैं और सिर्फ मैं आईसीसी की बात करता हूं। आईसीसी का चेयरमैन कोई भी हो, किसी भी वर्ल्ड कप से पहले जो तैयारियां होती है ना, वो एक डिपार्टमेंट करता है, उसका चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे इस टाइम अगर आईसीसी के चेयरमैन जेशा हो या कोई और बंदा आईसीसी का चेयरमैन हो, वर्ल्ड कप की तैयारियां 2-3 महीने पहले हो जानी थी, हो जाती हैं और हमेशा से होती आई हैं। आपके होटल्स बुक हो जाते हैं, आपकी लॉजिस्टिक्स सारी फाइनल हो जाती हैं, आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे फाइनल हो जाते हैं, टिकटों की प्रिंटिंग पीछे बैकएंड पे हो जाती है, हर चीज इस टाइम रेडी होगी। और अब बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। क्या बांग्लादेश ने ठीक किया? इसका जवाब है हां। इस सूरत हाल में, इन सर्कमस्टांसेस में बांग्लादेश का इंडिया जाना नहीं बनता। इट्स नॉट सेफ। एट द एंड ऑफ द डे, किसी को यह बात पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सारे एक ही जमीन से हैं और एक वक्त में हम सारे एक ही थे। ये एक ही मुल्क था। हम एक दूसरे के घरों में, हमारी रोटियां पक के जाती थी, हमारे सालन पक के जाते थे। हिंदू के घर में सालन बना हुआ है तो वो मुसलमान के घर आ रहा है, जब मुसलमान के घर कोई सब्जी बनी है तो वो हिंदू के घर जा रही है। अब हम लोगों ने ना एक दूसरे का नमक खाया हुआ है, लिहाजा हम एक दूसरे की ना ब्रीड को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर कैसा खून है। हम सब कॉन्टिनेंट वाले, हम हैं गंदे लोग, हमें गलाजत फैलानी आती है, हमें लड़ना आता है। यही वजह है कि आज तक हम सिर्फ लड़ ही रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे सियासतदान आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, यही नारे इंडिया में चलते हैं, यही नारे पाकिस्तान में चलते हैं और यही नारे बांग्लादेश में चलते हैं। हम तो बेसिक्स के पीछे आज भी वोट देते हैं इन सबको। तो मुझे हमारा पता है, हम सारे हैं गंदे लोग। अब अगर बांग्लादेश के फैंस इंडिया जाएंगे T20 वर्ल्ड कप देखने, मिसाल के तौर पे कलकत्ता में इनके मैच से पहले, तो जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, जितनी नफरत इस टाइम इंडियंस के अंदर है बांग्लादेशीज को लेके, या जितनी नफरत इस टाइम बांग्लादेशीज के अंदर है इंडियंस को लेके, ये तो एक दूसरे को काट देंगे। वैसे भी तो अपने अपने मुल्कों में काट ही रहे हैं ना इस टाइम। दोनों अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में, वो अपने। एक जमीन के अगर बने होते तो आज तुम लोग हिंदुस्तान से ऐसी बगावतें नहीं करते। हर फील्ड में, क्रिकेट को छोड़ो, हर फील्ड में। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पाकिस्तान को सुधरना है, पाकिस्तान को तरक्की करना है, तो हिंदुस्तानियों से हाथ मिलाना होगा हर हालत में आप लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान के बिना आप लोग चल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अब बांग्लादेशियों ने देखी, बांग्लादेशी पहले हिंदुस्तान से उनकी हालत अच्छे थे, इंडियन दोस्तों, तो उनकी जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर थी, उनकी इतनी तरक्की कर रही थी, पाकिस्तान से बेहतर तरक्की कर रही थी वो। अब पंगा ले लिया है ना, तो देख लेना इन बांग्लादेश वालों को। ये वो कहते हैं नमक हरामी करते हैं,
ये बिल्कुल नाइंसाफी है, नमक हरामी है। जिस हिंदुस्तान से आपको जो है वो पालने का मौका मिला, पाला आपको, पोसा आपको, फिर भी आप जो है वो वहां पे जो है वो गालियां निकाल रहे हो, हिंदुस्तान को बुरा भला कह रहे हो, टीम को बुरा भला कह रहे हो, हम नहीं जाएंगे। अभी नहीं जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात की बात है। बीसीसीआई पता चलने वाला है, बीसीसीआई की ताकत क्या है वो पता चलने वाला है आप लोगों को। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।